देखिए जी, बहुत दफ़ा, कल सैकड़ों दफ़ा हम इस बात की वज़ाहत कर चुके हैं कि जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, ये पार्लिमानी निज़ाम में, तो उनके कुछ आपस में चीज़ें सेटल होती हैं। वो तहरीरी शक्ल में अक्सर लिखी जाती हैं। जब ये हुकूमत बनी, तो हुकूमत बनने में जब पावर शेयरिंग फ़ॉर्मूला था, उसमें बाकायदा हमारा एक रिटन वायदा हुआ जो 25 पॉइंट पे मुश्तमिल है। ठीक है। वो आप अपनी टीम को कहिए, ये आपको निकाल देते हैं। वो पब्लिक किया था डॉक्यूमेंट हमने, तो और वो सबके पास मौजूद है। तो ये उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि वो जो मायदा हमने आपसे किया था, जिसमें डेवलपमेंट का भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का भी है, जिसमें लेजिस्लेशन के लिए आइंदा क्या तरीकाकार रखना है, अला हाज़िल क्या और भी कुछ चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन वो पब्लिक क्या वो डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट तो डॉक्यूमेंट है। कायरा साहब, ये बात तो दुरुस्त है आपकी कि 25 निकात हैं, उनके ऊपर बात हो रही नहीं। कुछ मामला तो ऐसे हैं जो डे टू डे चलते हैं, जिस तरह VPN के ऊपर भी बिलावल साहब ने बात की कि और भी कई मामला हैं जिन पर मुशावरत नहीं की। तो बुनियादी मसला शायद ये आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है हुकूमत के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जी हाँ, गिला शिकवे तो इसी सूरत में होते हैं कि या अमलन किसी मुआहदे पे अमल दरामद ना हो रहा हो, या जो मामूल की सरगर्मियाँ होती हैं, यानी लेजिस्लेशन हो रही है या कोई और फैसले हो रहे हैं जो कि बाकी जमातों के मंशूर के खिलाफ हों, उसके ऊपर आप उन जमातों को फैसला से पहले हुकूमत मशावरत करे, ये अच्छा तरीका है। वरना अगर आपका कोई इत्तेहादी, फर्ज करें हम हुकूमत में हैं और हम कोई फैसला कर लेते हैं और हमारा इत्तेहादी कहता है कि नहीं मैं तो उसको वोट नहीं कर, तो आपके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। लिहाजा हमें पहले उससे मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है, उसके लिए हमने उनको अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हमें तवक्को है कि वो इसको अपने अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त कर लेंगे। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी कायम की, आपकी तरफ से भी कमेटी कायम हुई है। ज़ाहिर बात है ये आगे चल के बात करेगी। आपको ये लगता है, यानी अगर आपके रहनुमाओं की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस इत्तेहाद से हमें हमेशा नुकसान पहुंचा है, पहले भी नुकसान पहुंचा पिछली हुकूमत से, अब भी पहुंच रहा है, तो कोई नतीजा खेज बात हो सकती है ये जो कमेटियाँ बन रही हैं? अब तो पूरी उम्मीद है आप? यकीनन उम्मीद में होना चाहिए और उम्मीद होना चाहिए। मायूसी की सूरत में तो इख्तलाफ और तकलीफ से सूरत हाल है, और मुल्क इस वक्त किसी और तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता, किसी और क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं है। इसीलिए बिलावल साहब ने जिस स्पीच का बार बार जिक्र किया जाता है, वो जब स्पीच की थी या मीडिया को रिस्पॉन्ड किया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नाराजगी की कोई वजह नहीं है। हाँ, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि ऐसे करें। तो ये तो गवर्नर पंजाब भी फरमा रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो इनका इस हद तक साथ दे रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। आज फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की, वो भी आप हालात वगैरह देख रहे हैं। तो आप ये एक तरफ से तो वो ख़त लिख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, ख़त लिखा गया कि सहाफ़ियों के कुछ लोग चले जाएं जेल के अंदर, उनके साथ मामला ठीक नहीं है खान साहब के साथ, कोई मुबस्सिर भेजे जाएं जो जायज़ा लें। आपका इस सारे मामले पे क्या टेक है? यानी आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कहीं पे ज़्यादती कर रही है या जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है? मोटरवेज़ बंद हैं, इंटरनेट के हवाले से भी मामला बड़े ही कशीदा हैं। आप इस सब मामला को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ ने ऐलान कर रखा है PTI ने कि हम इस्लामाबाद में धरना देने आ रहे हैं, हम पूरे मुल्क से लोगों को लेके आएंगे, इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, हम जेल की दीवारें तोड़ देंगे और गिरा के खान साहब को निकालेंगे, हम इक़्तिदार के ऐवानों पे कब्जा कर लेंगे। अब ये उनके वाज़ेह लाइनें हैं और उनके कोई आम कारकुन नहीं कह रहा, उनके चीफ मिनिस्टर और उनके बड़े अहम जिम्मेदार लोग कह रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा जुलूस पे पाबंदी बाय लॉ लग चुकी है। अगर जलसा करना है तो वो गवर्नमेंट से जगह लें और वहां पे जलसा कर लें। लेकिन माजी का रिकॉर्ड और हालिया उनके बयानात के बाद अब आप फरमाइए कि हुकूमत वक्त का क्या काम है? क्या हुकूमत वक्त लोगों की जान माल आबरू की हिफाजत की जिम्मेदार नहीं है? और अगर हुकूमत ये तादीबी कार्रवाइयां नहीं करती, ये रुकावटें नहीं डालती और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग, चंद हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि विरासत के आमने सामने हो और मुल्क का निज़ाम मुअत्तल हो जाए, तो क्या मीडिया का ये ख्याल है कि हुकूमत को ये इजाज़त दे देनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए और उनको चाहिए कि जनाब आइए
कल ये ना हो कि वो आके सारा निज़ाम डिस्टर्ब कर दें और हम पूछ रहे हो हुकूमत वक्त से कि आप कैसी हुकूमत हो, कि आपको पता था तो आपने कुछ नहीं किया। क्या अब इसके दरमियान गवर्नमेंट ने कोई फैसला करना है ना, क्या करे? नहीं कह रहा साहब, मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, मैं तो आम लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 6 मोटरवेज तामीर के लिए, मरम्मत के लिए बंद हैं, लोगों को आने जाने में दुश्वारी है। मैं वो सुन चुका, वो वजाहत आपकी आ गई। मैं तो आपसे एक रियलिटी पूछ रहा हूँ कि एक तरफ ने क्या ये ऐलान नहीं कर रखा, और अगर लोग इकट्ठे हो गए तो क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस पे माजी में हमले नहीं हुए? क्या रेडियो पाकिस्तान पे और पीटीवी पे कब्जे नहीं हुए? क्या ऐसा दोबारा नहीं होगा? क्या इस्लामाबाद के रेड जोन में जहां पे जलसा करने, धरना देने का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने किया है, कफन पोश जुलूसों का, अहलिया इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान कर रखे हैं। तो आप बिल्कुल, आप साफी हैं, लेकिन साफी ने भी रियलिटी तो देखनी है ना, कि अगर वो इजाजत दे दें कि जनाब हम तो पीछे हैं, बिल्कुल उनका हक है, आ जाए, तो उसके बाद अमन व अमान खराब हो तो फिर हम हुकूमत से तो नहीं पूछेंगे ना। चले, एक सियासी वर्कर से मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि आपको ये नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से बयानात आ रहे थे कि ये जिस शख्स ने ये कॉल दी है उसकी कहीं पे पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, अवाम में उसकी कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं रही कि वो कोई कॉल दे और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से लोग निकल आए। आपके अपने इलाके में या कहीं पे आपको पंजाब से लोग निकलते हुए और इस कॉल के लिए लब्बैक कहते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए हजूर, लोग तो इमरान खान के साथ उनके भी हैं, हमारे साथ भी हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी हैं, कभी किसी के साथ थोड़े होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। ये तो हम नहीं कह रहे कि इमरान खान की फॉलोअरशिप खत्म हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बस ये हुकूमत जो कर रही है इकदामात वो दुरुस्त हैं, ऐसे हालात में यही बनते थे। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप फरमाइए कि हुकूमत के पास ये 2 रास्ते हैं, या उनको रोके या उनको ना रोके। आप कह रहे हैं ना रोके, एक तरतीब से रोक लें। कायरा साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, वैसे तो मेरे कहने से और आपके कहने से हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की वैसे नहीं सुन रही, आपकी क्या सुनेंगी और मेरी क्या सुनेगी? नहीं, ये सवाल नहीं है भाई। हमें जो तनकीद करनी है तो उसके साथ एक वजह बात भी होती है ना, कि ये क्यों करते हो, ये गलत है, ये करो, ये दुरुस्त है। वो क्या तरीका है आप बताइए। मैं वजीर आजम से भी बात करता हूं, मैं वजीर मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी तरीका, मेरे से ज्यादा सूझबूझ वाले वहां पर लोग मौजूद हैं, आप बेहतर जानते हैं। देखे ना, कोई इसमें कोई एटमी साइंस तो लगनी नहीं ना। लोगों ने जाना है, उनको जाने से रोकना है। अगर रोकना है तो वो क्या तरीका है? तो 6 मोटरवेज बंद करना तरीका दुरुस्त तरीका है? आप सिर्फ 6 कह रहे हैं, हो सकता है सड़कें बाकी भी बंद हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, हमने गवर्नमेंट से उसका हिसाब लेना है कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसका ये भी एक तरीका है, इस तरीके से लोग नहीं जाएंगे।